लोकसभा में कुछ ऐसे कैंडिडेट थे वो गलतफहमी का शिकार न रहे, क्योंकि छवि तो अच्छी नहीं थी लेकिन लोगों की मजबूरी थी, वह मोदी को हराना है, इसको जिताना है। अगर किसी भाई के को गलतफहमी हो वह मैं मेरे दम से जीता हूँ लोकसभा, वह दोबारा पर्चा भर के देख लो। अगर 2500 वोट आ जाए तो वह दोबारा पर्चा भर के देख लो। अगर 2500 वोट आ जाए तो आज तक जितने भी बरवाड़ा से विधायक आए हैं सबने अपनी जेबें भरने का काम किया है, न कि विकास किया है। लेकिन आखिर राजेश चंद्राणा तो उसके गवाह है। मैंने सुना था कि एक वो भी वक्त था जब राजेश चंद्राणा और जयप्रकाश जेपी के इकट्ठे कारोबार का बिजनेस पार्टनर थे। ऐसा क्या हुआ कि अलग अलग हो गए? लेकिन कुछ हैं लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, पार्टी के कैंडिडेट को हराने का काम करते हैं और अपनी वफादारी का तकमा ले फिरते हैं। लोगों को इस बात का पता है। अगर 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो राजेश चंद्राणा के हिसाब से किसको मानते हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अगर ये बागडोर और ये कमान राजेश चंद्राणा को मिली, भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, ईमानदारी से बरवाड़ा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो सरगर्मियां हैं वो तेज हैं। हम अलग अलग नेता के पास जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा में जो है उनसे आपकी बातचीत करा रहे हैं। और आज की इस खास बातचीत में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश चंद्राणा जी हैं। अगर मैं राजेश चंद्राणा जी की बात करूं तो पीसीसी के मेंबर हैं और एआईसीसी के भी मेंबर हैं। उनके साथ साथ मैं थोड़ा सा इनका राजनीतिक परिचय के बारे में आपको बताऊं। जब से पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था, जब से गांव में सरपंच बनने शुरू हुए थे, तो इनके जो दादाजी थे वो गांव के सरपंच बने और 2 बार सरपंच बने। फिर इनके पिताजी की बात करूं, वो भी चंद्राणा गांव से 2 बार सरपंच रहे। और मैं राजेश जी की बात करूं तो लगातार ये बरवाला हल्के में सक्रिय हैं और ख़ास तौर पर जो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं उनके बड़े चहेते हैं, उनके बड़े खासम खास हैं। तो राजेश भाई पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नैन साहब, आपको भी राम राम और हाथ जोड़ के आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत राम राम। जिस तरीके से आप लगातार बरवाड़ा हल्के में जा रहे हैं और गांव-गांव में आप लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान आपका चल रहा है, चुनाव बिल्कुल सिर पर है, लेकिन वो होता ना एक अनार 100 बीमार। आपकी तरह और भी बहुत सारे कांग्रेस के भावी नेता हैं, भावी उम्मीदवार हैं जो अपनी अपनी टिकट पक्की मानकर चल रहे हैं। और लोग भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं, हर किसी को, आपको भी शायद कहते होंगे कि भाई पर्ची ले आओ, टिकट ले आओ, बाकी काम हमारा। राजेश चंद्राणा को ये कैसे उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस पार्टी आपको ही बरवाड़ा से मौका देने जा रही है? भाई साहब ऐसे है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें सबका अधिकार है, आम वोटर से लेकर बड़े से बड़े नेता का टिकट मांगने का। लेकिन बरवाड़ा की बात आपने की, बरवाड़ा में मैं चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ 2013 में एक्टिव राजनीतिक में आया था और 2016 में उनका रैली के नाम से 25,000 लोग थे, बहुत बड़ी रैली की थी जिसके मुख्य अतिथि श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी थे और पब्लिक ने चीफ मिनिस्टर के उनके नारे लगाए थे। मैं नहीं मानता। उससे एक और बात बता, मेरी रैली के कुछ दिन बाद खट्टर साहब, कुछ दिन पहले 2 महीने पहले खट्टर साहब की रैली थी, सीएम थे, जिसकी रैली फ्लॉप हुई थी। सुरेंद्र पुनिया को इस बात का पता है, सुरेंद्र पुनिया उस रैली के आयोजक थे। मैं बात बता देता हूं भाई साहब, आप कहते हैं टिकट मांगने वालों की लाइन लगी हुई है। मैं कहता हूं टिकट मांगने का सबका अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसे टिकटार्थी हैं जो अपने को कहते हैं कि मैं सबसे वफादार हूं और मन ने इस पार्टी में 30 साल गुजार दिए। ऐसे कुछ एक दो आदमी हैं जिसमें राजेश चंद्राणा सबसे ऊपर है, पार्टी में पद और कद में भी ऊपर, और पार्टी के साथ वफादारी से। मेरा तो जन्म कांग्रेस में हुआ है, मैं छोटा है कांग्रेस में एक्टिव मोड में था, छोटा था जब ही कांग्रेस के नारे लगाने लग गया था। लेकिन कुछ हैं लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, पार्टी के कैंडिडेट को हराने का काम करते हैं और अपनी वफादारी का तकमा ले फिरते हैं। लोगों को इस बात का पता है। राजेश चंद्राणा एक बात कहता है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का और राहुल गांधी जी का आशीर्वाद रहा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं जो भी साथी कांग्रेस की टिकट लेकर आएगा सबसे आगे झंडा उठा के राजेश चंद्राणा चलेगा। राजेश जी, जिस तरीके से जिन जिन को चुनाव लड़ना है, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, आपकी पार्टी का एक सिस्टम है, आवेदन कहीं के लिए जा रहे हैं कि अपने अपना फार्म भरिए, आवेदन दीजिए। क्या राजेश चंद्राणा ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन भरा है, और भरा है तो क्या स्वेच्छा से भरा है या फिर आपके नेताओं का आदेश आपके पास आया? मेरे नेताजी से मैंने पूछा था, रणदीप सुरजेवाला जी से, तो उन्होंने मेरे को आदेश दिया।
भाई फार्म भरे आओ, मैं आपकी ठोक के पैरवी करूँगा। और मैंने अपना फार्म भर दिया। मैं 2016 से बरवाड़ा हल्के में सुख दुख में लोगों के बीच रहता हूँ। अनाज मंडी की बात हो, धान खरीद की बात हो, अन्य फसलों की बात हो, उनका उचित मुआवजा दिलाना, फसल के रेट अच्छे भाव बिकवाना, धरने प्रदर्शन की मंडी में बात हो, सभी को पता है। मैं सबसे आगे अगली पंक्ति में खड़ा होकर मैं उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। बरवाला हलके की बात करूं मैं, बरवाला हलका कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। हालांकि मैं मौजूदा सरकार की बात करूं, जब तक जेजेपी सरकार के सहयोग में थी, जब तक वो सत्ता में साथ रही, जोगीराम सियाग वहाँ से विधायक है, तो आखिर क्या मतलब आप कमियां मानते हो एक जनप्रतिनिधि की कि क्यों वो विकास नहीं कर पाए, जबकि बीजेपी तो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। देखो ऐसा है भाई साहब, बरवाड़ा में जितने भी विधायक आए हैं, मैं तो मानता हूँ, इसमें मैं स्पष्ट कहता हूँ, टू दी फ्रैंक, में कोई छुपा के नहीं बोलता। आज तक जितने भी बरवाड़ा से विधायक आए हैं, सब ने अपनी जेबें भरने का काम किया है, न कि विकास किया है। मैं तो ये मानता हूँ, अगर ये बागडोर और ये कमान राजेश संदलाना को मिली, भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, ईमानदारी से बरवाड़ा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करूँगा। और जिन्होंने पीछे जेबें भरी हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं, उनकी पोल खोलने का काम करूंगा। जोगीराम के, सुरेंद्र पुनिया के ऊपर आपने पता होगा, मेरे को नहीं पता, 500 करोड़ घोटाले चर्चाएं चली। जोगीराम जी विधायक बने, उन्होंने कहा कि मैं खुलासा करूंगा। एक बार विधानसभा में बोल के वो भी चुप गई। लेकिन राजेश राणा ना दबता और जो कहता हो करता है। मैं तो कहता हूं, मेरे आप बागडोर आए तो सबका तो खुलासा करूंगा, बरवाड़े का विकास करने का काम करूंगा, पार्टी के साथ ईमानदारी से काम करता हूं। मेरे को टिकट देती है चुनाव लड़ूंगा, नहीं पार्टी का कोई भी आ जाना टिकट लेके उसके साथ खड़े होकर ईमानदारी से उसकी लड़ाई लड़ूंगा। आपने कहा कि जितने भी बरवाड़ा के विधायक बने सबने जेब भरने का काम किया, विकास नहीं करवाया, और आपने कहा कि आपको मौका मिला तो आप सारी की सारी जांच कराएंगे, पैसे की रिकवरी कराएंगे। लेकिन उसमें बहुत सारे विधायक तो आपकी पार्टी से रहे हैं। मैं सन 2000 की बात करूं, जयप्रकाश जेपी बने, 2005 की बात करूं, उनके भाई धीरा बने, और 2009 से 14 रामनिवास घोड़ेला बने। तो आपकी पार्टी के बहुत सारे विधायक वहां बने। देखो ऐसा है, वो सही है तो बच जाएंगे, वो गलत है तो फंस जाएंगे। कोई भी हो इसमें, चाहे पार्टी का हो चाहे बाहर का हो, बात ईमानदारी की है। अगर मेरे को बागडोर मिला है, कल मैं गलत करता हूं तो पार्टी का तो कसूर नहीं है ना। मैं तो अपनी जेब भरने का काम करता हूं, मैं पार्टी से गद्दारी करने का काम करता हूं। अगर मैं गलत करता हूं तो मैं तो कहता हूं, किसी पार्टी का कैसे भी हो, अगर कोई घपला कर रहा है, अपनी जेब भर रहा है, कहीं ना कहीं कागज कौरे में फंस गया, तो उसका इलाज पक्का है, चाहे कोई भी हो। इसमें क्या है। अच्छा, जैसे हर कोई जो कहीं न कहीं नेता है वो अपना अपना आदर किसी को मानता है, किसी के साथ उंगली पड़ के राजनीति की शुरुआत करता है। आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला को अपना नेता और आदर्श माना। लेकिन मैं जयप्रकाश जेपी की बात करूं, क्योंकि उनका भी बड़ा आमना सामना रहता है, लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई रहती है। लेकिन आखिर राजेश संदराना भी तो उसके गवाह है। मैंने सुना था कि एक वो भी वक्त था जब राजेश संदराना और जयप्रकाश जेपी के इकट्ठे कारोबार थे, बिजनेस पार्टनर थे। ऐसा क्या हुआ कि अलग अलग हो गए? वो देखो बिजनेस की बातें हैं, और वो मीडिया पे को नहीं। नैन साहब, मीडिया से अलग बैठ के आपको बता दूंगा, उनमें को मीडिया की बात लगे फिर पूछ लेना। वो अंदर की बातें हैं, और जो बिजनेस की आपसी बातें और राजनीति हटके, वो मैं यहाँ चर्चा करना अच्छा नहीं समझता। अच्छा, जिस तरीके से राजेश जी जो बीजेपी की बात करूं मैं, या अन्य पार्टियों की बात करूं कांग्रेस से अलग, वो लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जहां सरकार बनाने का दावा कर रही है, कांग्रेस में तो इतनी ज़्यादा गुटबाजी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग लोगों की टिकट मांग रहे हैं, और हर एक विधानसभा में 10-10, 15-15 लोगों को थापी मार की है। आखिर ये टिकट एक को मिलनी है, बाकी लोग चुनाव लड़ेंगे, इसका नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा? नहीं होगा। अब की बार पब्लिक 36 बिरादरी ने मन बना लिया। जैसे ये लोकसभा चुनाव देखा, मैं एक बात कह देता हूँ, ये जो लोकसभा में 5 सीटें आई हैं, ये कांग्रेस पार्टी के नाम से आई हैं, राहुल गांधी जी के नाम से आई हैं। कितना ही हरियाणा कोई कैसा भी लीडर हो, अगर वो नू कहता हो मेरे हिसाब से 5 सीटें आई हैं, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के, खड़गे जी के नाम से 500 सीटें आई हैं। आने वाले विधानसभा में भी 75 को नहीं 80 पार लोगों ने मन बना रखा है। कोई भी कैंडिडेट आ जाओ, और वोट तो कांग्रेस को देना है। और लोकसभा में कुछ ऐसे कैंडिडेट थे, वो गलतफहमी का शिकार न रहे, क्योंकि छवि तो अच्छी नहीं थी, लेकिन लोगों की मजबूरी थी, वह मोदी को हराना है, इसको जिताना है। अगर किसी भाई के को गलतफहमी हो, वह मैं मेरे दम से जीता हूँ लोकसभा, वह दोबारा पर्चा भर के देख लो, अगर 2500 वोट आ जाए तो। ये मन बना चुकी है जनता, 80 पार लेके आएगी, और जनता वोट देगी। जो भी कांग्रेस का टिकट का
दावेदार है टिकट लेके आएगा वो भारी मार्जिन से जीत के आएगा। किसी नेता का फन्ने का गलत फहमी हो मैं इसको हरा दूंगा, वो रुके नहीं गया, ये पब्लिक रुक नहीं रही। शैलजा जी कितने वोटों से जीती, कईयों की गलत फहमी निकल गई, लेकिन वो लोगों ने जिताई है। शैलजा जी को ही नहीं पता था मैं इतने मार्जिन से जीतूंगी, तो 5 की जगह सीट तो और आनी थी, लेकिन कोई न कहीं ना कहीं को कमियां थी रहेगी, और अब 80 पार आएंगी। और जो हाईकमान चाहेगा मुख्यमंत्री वही बनेगा, मैं तो ये कहता हूँ। कई अभी राजस्थान बोला कि अगर किसी फन्ने खा के कोई गलतफहमी हो, यानी कि ये जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, राजेश चंद्राणा अपने पुराने मित्र जयप्रकाश जेपी पे तंज कस रहे हैं सीधा सीधा। नहीं नहीं, मैं किसी पे नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कदे गलतफहमी हो अपने जो भी कैंडिडेट है वो पार्टी के नाम से जीते हैं, राहुल गांधी जी के नाम से जीते हैं, सोनिया जी के नाम से जीते हैं, उसमें कोई भी हो, चाहे मैं ही हूँ, मैं गलतफहमी में हो ना। मैं आज कांग्रेस से बाहर बैठ के देख लूँ, मेरे पास 2 आदमी नहीं मिलेंगे, और मैं कांग्रेस के साथ हूँ तो मेरे साथ आज हजारों आदमी खड़े हैं। तो एक बूम है, एक लहर है, और ये 80 पार सीट आएंगी, कांग्रेस के नाम से आएंगी, सोनिया जी राहुल जी के नाम से आएंगी, खड़गे जी के नाम से आएंगी, और हाईकमान तय करेगा कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। आपने तो हाईकमान पे छोड़ दिया, लेकिन ये बात भी पूरी बता दो, क्योंकि आपने इतना कुछ बता दिया। आपने कहा 80 पार सीटें आएगी। अगर 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो राजेश चंद्राणा के हिसाब से किसको मानते हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मैं तो मेरे नेता को मानता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के हाथ में बागडोर होगी, और उसमें काम करने का उसके अंदर तरीका है, मादा है। जैसे वो पीछे 10 साल वजीर रहे और उन्होंने कैथल को, आपको पता गवाह है, किस तरह चमकाया है। मैं तो कहता हूँ आपके माध्यम से हाईकमान को, वह ऐसे नेता को हरियाणा प्रदेश की बागडोर दे दें तो जैसे कैथल चमकाई वैसे प्रदेश को चमकाने का काम करें। बहुत शुक्रिया राजेश से बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश चंद्राणा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये लगातार ईमानदारी और वफादारी के साथ जो है कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, और जैसे इनके नेता का आदेश था, इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन भी कर दिया है, पर्चा भी भर दिया है कि जो जो कांग्रेस पार्टी जो आवेदन मांगती है कि जिन जिन को चुनाव लड़ने की इच्छुक है वो अपना आवेदन जो है वो भरे। तो लेकिन जिस तरीके से राजेश चंद्राणा टिकट को लेकर आश्वस्त हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी इनको बरवाड़ा से मौका देगी, आखिर आपको क्या लगता है? क्योंकि तमाम जो कहीं के नेता हैं वो सारे अपने अपने टिकट को लेकर आश्वस्त हैं और लोगों में जाकर यही बात कहते हैं, लेकिन आप बरवाड़ा की जनता है, आपको क्या लगता है? और जिस तरीके से राजेश चंद्राणा ने कहा, ऐसी बात कोई नेता ही कह पाता है। इस तरह की बातें नेता लोग कहने से बचते हैं। इन्होंने खुले मन से ये बात कही है, बड़ी बेबाकी से, कि जो बरवाला का विधायक बना सभी ने अपनी जेबें भरने का काम किया, विकास कोई किया नहीं। ये बात बड़ी बेबाकी से खुल के इन्होंने कही है। लेकिन आखिर आप जनता, आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का बरवाला से सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन होने वाला है, और इस बार बरवाला विधानसभा से कौन विधायक बनने वाला है? ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को खुलकर शेयर करें।